को जैम सिकी, मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा में जिसका नाम है आत्मिकता। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय ईश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये पल दिए जब हम तेरे वचनों को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने जीवन के अंदर इन्हें महसूस कर सकते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन को, आत्मिकता को और बढ़ाएं ताकि प्रभु हम तुझ में आशीष पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा में। याद रखें, ये यात्रा जो है ये शुरू हुई थी आत्मिकता की, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी और हमने देखा कि आत्मिकता वास्तव में क्या है। हमने देखा कि आत्मिकता के कुछ ऐसी गलतफहमियां जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन वो जो है एक गलतफहमियां होती हैं और हम लोग जो है परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते गिर जाते हैं। हमने देखा कि इस आत्मिकता के चिन्ह क्या है। जब ये आत्मिकता हमारे अंदर आती है तो इसके कुछ चिन्ह हैं और उन चिन्हों के अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी और अंत में हमने देखा था कि क्या हम जो हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्या हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को चलता फिरता एक ऐसा पवित्र और साफ बर्तन बना सकते हैं जिसको प्रभु पसंद करे और जिसके अंदर परमेश्वर का वास हो? याद रखिए, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों के अंदर हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वचन हमें झंझोड़ देता है, ये वचन हमें सीखने पर और ये सिखाने पर हमें मजबूर करता है कि हमारा जो जीवन है ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये उसका मंदिर है, उसकी आत्मा का। और जब हम अपने शरीर को, अपने मंदिर को साफ करते हैं, बाहर से नहीं, अंदरूनी आंतरिक तरीके से, तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है और हम करते हैं उन चिन्हों को, हम दिखाते हैं उन चिन्हों को जो परमेश्वर को पसंद है। बहुत सारी बातें देखी और हमने देखा कि हम चलते फिरते स्वर्ग बन जाए। मेरे बहन भाइयों, जिस तरीके से स्वर्ग के अंदर कोई बुराई नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई क्रोध नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई विरोध नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई पाप नहीं है, इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं कि हमारा जीवन साफ हो जाए। क्योंकि हम जब स्वर्ग की बातें को देखते हैं तो हम जानते हैं कि स्वर्ग जो है बड़ा पवित्र है, पवित्र स्थान है वो, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र हो जाएं। जो स्वर्ग है उसमें जाने से पहले परमेश्वर चाहता है इस धरती पर रहकर हम अपने जीवन को साफ सुथरा और पवित्र कर लें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। क्या हम अपने आप को पवित्रता की ओर लेकर जा रहे हैं? इन वचनों के अंदर हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारी कलीसियां, बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसे प्रचार करते हैं और हम कई बार उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मौका देता है बार बार हर बार कि हम अपने जीवन के अंदर इस चीज को पहचानें और अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की पवित्रता को लेकर आए। क्या आप जानते हैं हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, एक ऐसा युद्ध जो दिखता नहीं है, एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर हम अपने शत्रु को नहीं देखते, लेकिन हमारा शत्रु हर समय घात लगाए हुए रहता है जो हमें परमेश्वर और उसकी पवित्रता से, उसकी सामर्थ्य से अलग करने के लिए तैयार है। आज हम सब उस युद्ध के अंदर शामिल हैं। आज हम सब उस युद्ध में अपने आप को देखते हैं, पाते हैं। जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं इस बात को, हम संसारिकता में रहेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा युद्ध है ये वाला। हम संसारिकता में रहेंगे तो हम संसार के अभिलाषाओं में, संसार के ख्यालों में, संसार की बातों में खोए रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मिकता में आते हैं तो मेरे बहन भाइयों, इस युद्ध को हम पहचान पाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं ये युद्ध शैतान की ताकतों के साथ है, जिससे हम देखते हैं कि इस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने हथियारों को भेजता है ताकि हम अपने विरोधी से लड़ सकें, उसका सामना कर सकें। आत्मिक युद्ध, और हम इस युद्ध में चल रहे हैं। इस युद्ध के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। जब हम देखते हैं पहला पत्रस और उसके कुछ अध्यायों के अंदर हम देखेंगे, पहला पत्रस हम निकाल सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, और वहां पर परमेश्वर हमसे एक बात करता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो,
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सचेत होना है और जागते रहना है। क्यों जागते रहना है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, शैतान जो है वो एकदम तैयार है। शैतान जो है एकदम तैयार है, वो शेर के समान, भूखे शेर के समान, कि कब हमें फाड़ के खा जाए, कब हमारे जीवन को उस सच्चाई से, उस परमेश्वर से, उस पवित्रता से अलग कर दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहो, चौकन्ना रहो, सतर्क रहें। क्योंकि शैतान जो हमारा विरोधी है वो हर जगह से हमें घेरता है, हर जगह से घेरता है। मेरे बहन भाइयों, आप ये मत सोचे कि मैं बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं घंटों घंटों दुआएं करता हूं तो परमेश्वर जो है वो मुझे, शैतान जो है वो मुझे नहीं घेरेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, शैतान हर समय घेरता है। जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, याद रखें शैतान का यह काम होता है कि किस तरीके से आपको घेर दे। वचन साफ कहता है धर्मी जन जो होता है वो बहुत बार गिरता है, लेकिन परमेश्वर उसको संभाल लेता है। कब संभालता है? जब आप आत्मा में परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप आत्मिकता में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है जो एक समय पर परमेश्वर के बहुत आदर, महिमा और स्तुति के योग्य बर्तन बन जाते हैं, जो प्रभु के बीच में चलते रहते हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने अपनी सतर्कता, अपना संयम खोया नहीं, वहीं पर शैतान बीच में काम कर जाता है। आदम और हवा को देख लीजिए मेरे बहन भाइयों, वो पहली रचना थी परमेश्वर के हाथों की, पवित्रता से परिपूर्ण थी वो रचना। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि मेरे बच्चों तुम इस फल को मत खाना, लेकिन क्या हुआ उनके साथ में? वो सतर्क नहीं रहे, वो संयमी नहीं रहे। वचन साफ कहता है सचेत रहो और जागते रहो। उनके जीवन के अंदर वो सो गए आत्मिकता में, वो भूल गए परमेश्वर की उस आज्ञा को, और उन्होंने अपना संयम खो दिया और एक फल के पीछे उन्होंने शैतान की बात को मान लिया। आज हम देखें यहां पर कि क्या ऐसी परीक्षाएं, क्या ऐसी बातें हमारे पास आ रही हैं या नहीं। मेरे बहन भाई याद रखना, जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आती है। परमेश्वर कहता है सचेत रहें और जागते रहें, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो शैतान है, हमारा जो शत्रु है वो शैतान है और भूखे शेर के समान है। ये जो युद्ध है ये दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध है, अंधेरी ताकतों के साथ युद्ध है, दुष्ट की चालों के साथ युद्ध है। अगर हम बाइबल के अंदर वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक और उसके कुछ अध्यायों के अंदर, जब हम यहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 12वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु, ध्यान से सुनिए मेरे बहन भाइयों, परंतु क्या कहता है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। जी हां, बिल्कुल, ये आकाश में है। ये हमारी जीवन से क्या करती हैं? ये एक के बाद एक, इनके भी जिस तरीके से हम कहते हैं कि किसी अधिकारी हैं, इनके भी जो हैं, इनके भी प्रधान हैं, इनके भी हाकिम हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर हैं। और ये लोग क्या हैं? ये हम पर अटैक करते हैं, ये हर समय तैयार रहते हैं कि कब हमारे जीवनों को ये भ्रष्ट करे। हमारा शत्रु जो है वो दिख नहीं सकता, लेकिन हमारा शत्रु भी सतर्क रहता है, हमारा शत्रु भी हमेशा तैयार रहता है कि कब हमें फाड़ के खा जाए। और इस युद्ध के अंदर हम बच सकते हैं। इन शैतान की जो योजनाएं हैं, इनसे हम लड़ सकते हैं, इनमें विजय हो सकते हैं। इनसे विजय होने के लिए परमेश्वर जो है हमें अपने आत्मिक हथियार देता है। इसमें शामिल है आत्मिक हथियार। और जब हम आत्मिक हथियारों को लेकर चलते हैं मेरे बहन भाइयों, ये जो आत्मिक हथियार है ये नहीं दिख सकते किसी को भी। ये आत्मिक हथियार जो है ये परमेश्वर देता है, और इन हथियारों के साथ जिस तरीके से शत्रु को हम नहीं देख सकते, ये हथियारों को हमें दिखते नहीं है, लेकिन ये हथियार हमारे साथ रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं।
ये हमारे जीवन को उन शैतान के जलते हुए तीरों से बुझा देते हैं, बचा देते हैं, ये बुझा देते हैं उन तीरों को। ये जो शत्रु है, याद रखें, इस शत्रु का जो गोल है, वो शत्रु का गोल है हमारे प्राणों को लेना। इस शत्रु का गोल है हमारे प्राणों को छिन्न भिन्न कर देना। याद रखें अय्यूब जो परमेश्वर का धर्मी जन था, अय्यूब जो परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलता था, परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्या उसके ऊपर दृष्टि करी? अजीज बहन भाइयों, अय्यूब के लिए यहां पर उसने कहा, तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, तो कैसे उसको कोई छेड़ सकता है? मेरे बहन भाइयों, वो बाड़ा किसका था? वो बाड़ा था परमेश्वर की पवित्रता का, वो बाड़ा था परमेश्वर की आत्मिकता का, वो बाड़ा था परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा का, जिसको शैतान छेड़ भी नहीं सकता था। याद रखें, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, उसकी आत्मिकता में बढ़ते हैं, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पर आओगे, तुम उज्जवल हो जाओगे, तुम्हारे जीवन के अंदर ताकत आएगी, और वो ताकत तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देगी कि शैतान की ताकतों से हम लड़ सकते हैं। अय्यूब के पास बाड़ा था, वो बाड़ा जो उसे नहीं दिखता था, लेकिन वो बाड़ा शैतान की ताकतों को दिखता था, और वो उसको छू भी नहीं सकते थे। ये प्राणों को लेती है। याद रखना, इस शैतान के जो चालें हैं, यूहन्ना 10 के अध्याय के अंदर साफ लिखा हुआ है, कहते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और लास्ट में नष्ट करने को आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर का सबसे बड़ा बैरी जानते हैं क्या है? वो है मृत्यु। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो इस बैरी को खत्म कर दे, मृत्यु को खत्म कर दे, क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत काल का जीवन है, और वो हमें जीवन देना चाहता है। और इस जीवन को देने के लिए वो चाहता है कि हम प्रभु की आत्मिकता में एक साथ मिल जाएं। और यहां पर हम पढ़ते हैं, हथियारों को प्रभु देता है। मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर ऐसे हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। मेरे बहन भाइयों, ये हथियार जो है, ये बड़े बड़े गढ़ों को गिरा देने के लिए, उनको ढा देने के लिए ये सामर्थी हथियार हैं। और ये सामर्थी हथियार कब आते हैं? जब हम परमेश्वर के और नजदीक आत्मा में बढ़ जाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर की सामर्थ्य में मजबूत होइए, परमेश्वर की ताकत में मजबूत होइए। संसारिकता को मत देखना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अरे वो परमेश्वर भजन संहिता के अंदर कहता है मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दूंगा। तू पहले अपने आप को मेरे पास लेकर आ, अपने आप को मेरी संगति में लेकर आ, अपने आप को आत्मा में मजबूत कर ले। अब परेशानी कहां पर है? परेशानी यहां पर है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में मजबूत नहीं हो रहे हैं। हम परमेश्वर की पवित्रता में उसकी आत्मिकता को महसूस नहीं करते हैं, ना उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? संसारिकता में खोए हुए। यह जो युद्ध है, यह हमारे प्राणों को लेता है। आप पढ़ सकते हैं यहां पर पहला पत्रस, उसके अंदर यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। पहला पत्रस की पुस्तक जब हम निकालते हैं, उसके हम कुछ वचनों में देखेंगे, 2 अध्याय और उसका 11वां वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, क्या लिखा है यहां पर, कि अपने आप को आप परदेसी जाने, अपने आप को आप यात्री जानकर उन संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इन अभिलाषाओं से बचना है हमने मेरे बहन भाइयों, क्योंकि ये अभिलाषाएं, ये जो शारीरिक अभिलाषा है, ये हमें मृत्यु की ओर लेकर जाएंगी। शरीर पर मन लगाना, हमने पिछले दिनों वचन पढ़ा, क्या है? मृत्यु है। आप अगर शरीर पर मन लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप मृत्यु को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आत्मा पर मन लगाना,
परमेश्वर पर मन लगाना, परमेश्वर की सामर्थ पर मन लगाना, इसका मतलब कि आप जीवन की ओर दौड़ रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर की ओर बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज और शामिल है, इस युद्ध में बांधना और खोलना शामिल है। हम इस युद्ध के अंदर जानते हैं इन ताकतों को, जो शैतान की ताकतें हैं, हम इनको बांध सकते हैं। हम इस युद्ध के अंदर इन ताकतों को खोल सकते हैं। वचन पढ़ सकते हैं आप लोग, मत्ती की पुस्तक उसके 18वें वचन के अंदर हम यहां साफ पाते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 18वां अध्याय और उसके 18वें वचन में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मेरे बहन भाई, जो हम यहां से परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को महसूस करके बांधते हैं इन ताकतों को, कि प्रभु ये सारी ताकतों को बांध दे, तो परमेश्वर स्वर्ग में इन चीजों को बांध देता है। मेरे अजीज बहन भाई, मजबूत होना है हमने, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध के अंदर जा रहे हैं, और इन ताकतों को इस लड़ाई के अंदर हम बांधने और खोलने का काम कब कर सकते हैं? जब हम आत्मिकता में और मजबूत हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के अपने अंदरूनी जीवन के अंदर परमेश्वर को बुलाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी सामर्थ दे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दाऊद के विषय में। दाऊद एक छोटा सा लड़का था और वो बड़ा गोलियत, उस गोलियत के साथ जाकर वो कहता है मैं तुझे मार दूंगा, और वो कहता है अरे छोटे छोटों को तुम भेज रहे हो यहां पर। मेरे बहन भाई, वहां पर दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया और इतने बड़े गोलियत को मार दिया। याद रखें, उसके पास एक पत्थर था। जब वो दाऊद परमेश्वर के पास आया, उसकी सामर्थ को उसने बुलाया, तो उस पत्थर के अंदर भी परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ डाली कि जैसे उसके गोफन से वो पत्थर निकला, वो सीधा उस गोलियत के सर पर जाके लगा, वो गोलियत ढेर हो गया। मेरे बहन भाइयों, जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, आपकी प्रार्थनाएं इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं कि आप एक बार प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु अपनी सामर्थ को भेज देता है। उसका वचन कहता है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरे साथ साथ जाएगा। कब? जब हम शारीरिकता में रहते हैं? नहीं, जब हम प्रभु में आत्मिकता में आ जाते हैं, उसके सामर्थ्य में आ जाते हैं, उसकी ताकत में आ जाते हैं। इस युद्ध में हमें एक मन होना बहुत जरूरी है। इस युद्ध में विश्वास के साथ सम्मिलित होना एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। अगला वचन कहता है कि जब तुम पिता से पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर मांगोगे तो वो परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब उसकी सामर्थ को पुकारेंगे, जब उसकी सामर्थ में मजबूत हो जाएंगे। और जानते हैं इस युद्ध के बीच में हमारा बिचवैया कौन है? कौन है बिचौला हमारे बीच में? इस युद्ध के अंदर कौन है मध्यस्थ? इस युद्ध के बीच में कौन है मध्यस्थ जो हमारे साथ खड़ा है इस युद्ध में? आइए मेरे साथ आप वचन निकालें, लूका की पुस्तक और उसका 22वां वचन निकालेंगे। इस वचन पर ध्यान देना मेरे बहन भाइयों। लूका की पुस्तक उसका 22वां वचन और उसके जब हम पढ़ते हैं 31 और 32वें अध्याय में कहता है, शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं शिमोन है शिमोन, यहां पर शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हें फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अजीज बहन भाइयों, यहां पर इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बिचौले का काम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में हूं, और मैं विनती कर रहा हूं परमेश्वर से कि तुम्हारा जो विश्वास है वो जाता ना रहे, लेकिन तुम लोग क्या करो? स्थिर हो जाना, एक हो जाना। इस युद्ध के अंदर मेरे बहन भाइयों परमेश्वर यीशु मसीह खुद सम्मिलित है। पहला तीमुथियुस के अंदर जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस और उसके कुछ वचनों पे, पहला तीमुथियुस का अध्याय 2 और उसके 5वें वचन में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, कहता क्योंकि परमेश्वर
एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे बीच में इस धरती पर और कोई बिचौला नहीं है जो हमें उस परमेश्वर के साथ जोड़े, जो हमारे लिए लड़े, हमारे साथ खड़ा हो। वो एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखें। वो प्रभु हमारे पास आना चाहता है। याद रखना, फिर से उस वचन को कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज हम मिलकर नहीं चल रहे हैं। आज हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, ये तोड़ने का काम शैतान का है। लेकिन हम इस युद्ध में जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो जाती है। वो परमेश्वर इस युद्ध के अंदर हमारी मदद करता है। जब हम पुकारते हैं, प्रभु यीशु तू हमारे पास आ, वो अपनी सामर्थ्य देता है। जब हम पुकारते हैं, प्रभु यीशु इस युद्ध में मैं अकेला हूं, मेरी सहायता कर, वो प्रभु यीशु आपके पास आ जाता है। लेकिन जानते हैं, इस सारे वचनों को अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा विरोधी है वो शैतान है, और उस विरोधी से लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थ्य देता है। उस यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि वो हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वचनों के अंदर जाता हूं और देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने बाप से विनती करता है, अपने बाप से प्रार्थना करता है हमारे लिए। हम पाप करते हैं मेरे बहन भाइयों, तो प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा होता है। वो कहता है मेरे बच्चों से पाप हुआ है, प्रभु मुझे माफ कर दे। हम माफी मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी क्षमा हमें देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीह जो हैं बार बार पाप करते रहें, बार बार गलत काम करें और बार बार शैतान के हाथों में जाएं और प्रभु से क्षमा मांगते रहें। मेरे बहन भाई, परमेश्वर कहता है तुम मुझे बार बार सलीब पर चढ़ाते हो। आज इस युद्ध के अंदर अपने आप को परमेश्वर के साथ लेकर चलें, परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलें और अपने आप को कभी अकेला मत समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मध्यस्थता का काम कर रहा है। वो बिचवई है, कहता है कि परमेश्वर एक ही है और उन मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आओ। इस युद्ध के अंदर बचना है हमने, इस युद्ध के अंदर हराना है हमने, इस युद्ध के अंदर शैतान की ताकतों को अपने पैरों के तले रोनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। ये जो जीत है इस युद्ध की, वास्तव में हमारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी है। हारना नहीं है, हमने लड़ना है और जीतना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद इन अच्छे पलों के लिए। हम चाहते हैं परमेश्वर, स्वर्ग के ईश्वर खुदावन, तो इस आत्मिक युद्ध में प्रभु तो हमारी सहायता कर, हमें आत्मिकता का चोला पहना दे प्रभु, हमें अपने हथियार दे दे, अपनी सामर्थ्य दे दे प्रभु यीशु, ताकि हम शैतान के बुझते हुए तीरों को बुझा सके, जलते हुए तीरों को बुझा सके, और प्रभु यीशु तुझ में, तेरी सामर्थ्य में और मजबूत हो सके। प्रार्थना करते हैं भाई बहनों ने जिन्होंने वचन को सुना है, प्रभु ने आशीष देना और हमारे जीवनों को अपने आत्मा में मजबूत करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको।